कैसे भी अगर भर्तृहरि इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये वृक्ष सूख जाएगा। पिंगला को पूरा विश्वास हो गया। पिंगला को ये बात को विश्वास होगा कि अब तो हम अगर हमारे पति नहीं रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इधर महाराज भर्तृहरि पहली बार तो गए थे तो अकेले गए, इस बार नौकर को भी साथ में ले लिया। पिंगला कहने लगी जब तुम चले जाते हो ना तो ये घर हमको खाने के लिए दौड़ता है, ऐसा करिए आप मत जाया करिए। आप जब चले जाते हो तो हमको घर अंगनानी को लगे ना मेरे प्यारे, कोई तुम अब न कछु ना सुहाई जी। और छोड़ी के मोह को अकेली मेरे प्यारे, कोई मत जइयो बना बीच जी। और एक ना मानी वाले नारी की अरे मेरे भैया, कोई बन को भाओ तैयार जी। एक नहीं मानी पिंगला की राजा भर्तृहरि तैयार हो गए। जिस समय चलने लगे तो नौकर को साथ लिया। पिंगला कहने लगे देखो जा तो रहे हो लेकिन कोई बात जंगल से मत लेके आना। पहली बार गए थे तो तुम पतिव्रता का एक बात लेके आए थे कि पतिव्रता तो वैसी स्त्री आज तक हमने नहीं देखा। कोई बवाल बना के आडंबर बना के कुल मिला के ना आयो। जाओ तो जाओ, चले जाओ, जाओ जल्दी आयो। हाँ आई बे जा रहन। चल दिन जब सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, मात पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। सुमिर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो। माता पिता को नाम रे जन तेगा हाथ उठायो। और जगत भावई घर घर डोले जाने किन्हें दगा दे जाए। जगत भावई घर घर डोले जाने किन्हें दगा दे जाए। विपता परि शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिकार। विपता परि शिव शंकर पर जब भस्मासुर पुनो पिछार। देखे मूढ़ गुफा में गुल गए जय हर बन गए नर से नार। गिरधारी हो तो न तो मिट तो वंश दिगंबर क्यार। दगा भावई घर घर डोले जाने किन्हें दगा दे जाए। जब भर्तृहरि जंगल के बीच में पहुंचे चलते चलते देखा एक हिरन आ रहा है। धनुष उठाया, तरकस से बाण खींचा और महाराज भर्तृहरि ने उस हिरन के ऊपर निशाना साध के मार दिया। हिरन नीचे गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा तो हिरन के खून में महाराज भर्तृहरि ने अपने जो भी वस्त्र पहने थे
उसी हिरना के खून में भिगो लिए। जब उसके खून में भिगो लिए शेर के, तो नौकर से कहने लगे कि जाओ ये हमें हमारी रानी पिंगला को दे देना, क्योंकि वो हमसे कह रही थी कि पति हो पत्नी फिर भी सती हो जाए, तो देखें कि हमारी पत्नी सती होगी कि नहीं सती होगी। भाई कहा था उसने, बता देना कि तुम्हारे पति को किसी जंगल में शेर ने खा लिया है। तो भरथरी नौकर कहने लगा, भाई हम कैसे दे देंगे, पैर का दबा हुआ तिनका सर पे इतना जल्दी कैसे सवार हो जाएगा, पिंगला हमें मार देगी, हम कैसे भाई उसके पास जाएंगे, हम डरते, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। भरथरी कहने लगे, मेरी बात मानो, मारेंगे तो तुझे मैं, आप जाइए, जितना हम करें, नौकर हो नौकर के हिसाब से रहो, जो हम कहते हैं आज्ञा का पालन करो, और वस्त्र लेकर के जाओ। पिंगला से इतना कह देना कि तुम्हारे पति भरथरी को किसी शेर ने जंगल में खा लिया है। नौकर वहां से चला, पिंगला के पास में आया, पिंगला से बनौटी हुई बातों, आंखों में आंसू लेकर के नौकर बोला कि रानी, तुम्हारे पति को किसी ने, शेर ने अचानक पीछे से आक्रमण कर दिया, और तुम्हारे पति को मेरे आंखों के सामने ऐसे नोच नोच के महाराज को खा रहा था, और हमने एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा ली। रानी, ये बहुत दुखद घटना है। तो पिंगला को भैया विश्वास नहीं हुआ कि हमारे पति वन में मारे गए। पहले वह गए भीतर, भीतर जब गई तो देखा आंगन में अगर भरथरी मर गए होंगे तो चंदन बिरव सुखाएगा हुई। लेकिन भैया जब वहां पहुंची, वो तो लहर लहर लहरानो है, तासे बन गए दिला दीवानो है। वो तो लहर लहर लहरानो है, दैया होए बैठो दिला दीवानो। बिरवा जो ही हरा का भरा बना है, नौकर के ऊपर फटकार लगाई, अरे तू कमीना, हमसे इडियट नालायक झूठ बोल रहा है, भरथरी मारे गए होते तो वृक्ष सूख जाता। नौकर कहने लगा, महारानी बिरवा रुइया है, ई का जाने को कहाँ कब को खत्म हुआ, इनमा जब तक पानी डारे रही हो तब तक ये हरे भरे रही हैं, भरथरी मरी गए, जो हमार पक्की बात है, इमा झूठ तनको नहीं है, शंका वाली कोई बात नहीं, भरथरी मारे गए। पिंगला को लगा ये नौकर है, आखिर बनावटी बातें कब तक बोलता, तो कितनी बड़ी पतिव्रता पिंगला थी। वाही गम में गिर गए रे के भूप भरथरी की रानी, भरथरी की रानी। और जिस समय वाही गम में भरथरी की पत्नी खत्म हुई, और उधर महाराज भरथरी सोचने लगे, अश्व पर सवार हुए, लेके घोड़ा सतवादी ने दो आगे को कदम बढ़ाए, दाएं सारंग बाएं का बैल काट दो करियाना। सगुन लग के छाती फट गए, अब नाय मिला पिंगला नारे। सगुन लग के छाती फट गए, अब नाय मिला पिंगला नारे। लेके घोड़ा सतवादी नेरों को महल द्वार पे जाए,
समय महाराज भर्तृहरि महल के पास में अश्व को रोका तो जैसे उनको अशगुन हुए, अशगुनों को देख करके महाराज भर्तृहरि का दिल दबने लगा। जब दिल दबने लगा, भर्तृहरि सोचने लगे हमको लग रहा है पिंगला दुनिया में नहीं रही। और जो ही घर पहुंचे तो वहां सब भैया रोना पिटना पड़ा, चिल्ल गुहार मची, चिल्ल गुहार मची। और यहाँ कोई किसी का है नहीं, यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, ना हमारा है, ना पति पत्नी का कोई है, ना भाई भाई का है। नारी अपने पति से प्रेम जानते हो कब तक करती है? 100% तक। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी अपने पति को प्रेम जब तक करती, मानते हो कब तक? जब तक शरीर में ताकत, जेब में पैसा। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नारी प्रेम जब ही लो मान है, नारी प्रेम जब ही लो मान, धनु बल जोर बराबरी जान। नारी अपने पति को, अपने पति से जानते हो, फिर वही नारी वकील भैया बोली नहीं जाएगी, बोली सही नहीं जाएगी, जानते हो। ए बलुकमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, अरे बोलती कड़ुए बहन अरे मरी जाऊ पिया दुखदाई। और दिन से ब्याही आई हरदम तकलीफ उठाई, मरी जाओ पिया दुखदाई हरदम तकलीफ उठाई। फिर बाद में बोली नहीं सही जाएगी। तो जब ऐसी एक उदाहरण बता दें तो आप लोगों की शायद बात दिमाग में बैठे। एक लड़का था और वो चोरी करता था प्रतिदिन, दिन भर खाया पिया सोया और रात जो ही हुई बंदूक उठाए डकैती डालते थे। लेकिन उसी गांव में एक दिना एक आई गो साधु गुइया, सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। डकैत ने कहा कि झूठी दुनिया, झूठी दुनिया तुमने बाबा जी ने लंगोटी लगा ली सो हमू लगा ले। कैसे झूठी दुनिया? हमारे घर के हमको जानते हो, हमारी पत्नी तो हमको जब तक देख नहीं तो पानी तक के नहीं पीती। हाँ, तुम कहते हो झूठी दुनिया, हम कैसे मान? मेरे हंसने पर हंसते हैं, मेरे रोने पर रोते हैं, और जब स्नान करें भैया मेरे पाँव पकड़ के धोते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो हमारी पत्नी हमारे पांव पकड़ के धोती है। तुम बता रहे हो झूठी दुनिया। इतने घर वाले हमें मानते हैं। तो बाबा जी ने पूछी लला करत का हो? बोले कछु ना, दिन भर खाए और जो ही शाम को ही डकैती डालते हैं। अच्छा, डकैती डालते हो तो लला ये बताओ, डकैती डालते डालते मरे जाते हो, ये तुम पाप कर रहे हो, ये तुम्हारे पाप में भागी तुम्हारे घर के कोई बनी है हूँ? बाबा जी के यह बात हमारी समझ में नहीं। तो कहते तुम्हारी समझ में जब है तुम 1 घंटा हमारे आश्रम पर आवा करो रोज। 1 घंटा रोज हो तो तुम जान जाओ कैसे का सब होता, कैसे का सिस्टम होता है। हाँ, 1 घंटा रोज हो तो वो डकैत रोज बाबा जी के आश्रम पर संत के शरण में जाने से हजारों काम बन जाते हैं। तो वो जब डकैत बाबा जी के आश्रम पर जाने लगा तो बाबा ने उसको एक क्रिया सिखाई। बाबा जी ने उसको एक क्रिया सिखाई।
अंजलि अर्जुन यादव, अर्जुन भैया गुग्गौर के 51 रुपये भगवान के चरणों में भेंट हुआ है। भगवान सुख शांति से सदा मंगल में रहे, भगवान से यही कामना है। बोले प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। 1 घंटा तुम हमारे आश्रम पर आते रहो और हम तुमको प्राणा अंत विद्या सिखाएंगे। प्राणा अंत विद्या के आदमी अगर रोज अभ्यास करे, आज मिनट भर सांक रोके, कल 2 मिनट रोके, परसों 3 मिनट रोके, फिर 4 मिनट रोके, फिर 5 मिनट रोके, फिर 6 मिनट रोके, धीरे धीरे आदमी के क्षमता बन जाए तो 2 घंटा ले आदमी सांक ना लिए। बाबा जी ने उसको 1 महीना में एकदम फिट कर दिया। और डकैत से बोले बाबा जी तुम डकैती डारते थे, अब जाना घर पे और मक्कर करके गिर जाना, फिर देखना कौन तुमको कितना मानते थे। तुम्हारी चोरी से खुश थे कि या तुमसे खुश थे या तुम्हारे पैसा से खुश थे। बाबा जी की बात मान करके डकैत चला अपने घर। अपने घर आया, अपनी पत्नी से बोला खीर पूड़ी बनाओ। खीर पूरी बनाई। अब डकैत माना मनियो ना तो तुरंत खीर पूड़ी बनाई ला। खीर पूड़ी बनी और जैसे पत्नी खीर पूड़ी लेकर के आई, उसने सांक रोक करके धड़ाम दे एकदम जमीन पर गिर पड़ा। अरे जब धड़ाम से गिर पड़ा तो पत्नी सोचे खीर पूड़ी बड़े दिन की बात बनी, क्या बात, अब ये मर गए हैं तो नहीं जिंदा हुई है। अब खीर पूरी बनी, अब खाए पी ली, तब बने मामला। तब देखा जी पहले खाए पी ली तो जौरी टांगी रहा सिकारे पर मिले नहीं, तो सोचे तो उतारी का, तो लमडे छुटके कैसी का खाई चलाओ, इधर इका खाई चलाओ, एक ऊपर चढ़ के उतारी। और आदमी सब मक्कर करे देखा है, आदमी मक्कर करे, मकरौट बिल्कुल परा देखा है। लेकिन बाबा जी से कह दिया कि ऐसा ना बाबा तुम लेट कर दो, मान लो उठाए के हमें जरा दें। बोले ऐसा नहीं, हम टाइम पर आ जाएंगे, एकदम टाइम से, बिल्कुल जितना तुम्हारी सांस रोकने की क्षमता है बिल्कुल उसी टाइम पर हम आएंगे। तो बाबा जी उसी के ऊपर से जौर उतारा, खूब वह सामने खाए। जब खाए तो वह आदमी सोचे बाबा जी लाकर हमका मान सांचू का हाथ रहे। खूब खाए पी के फिट भे, तब तक लड़का रखा रहा दूसरी गली में और बाबा आएगा दूसरी गली में। आवाज मारी कोई दवा करा ले हमसे तो फ्री दवा दे देते हैं, एक खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। कोई दवा करा ले हमसे तो फ्री दवा दे देते हैं दुनिया के लोगों, और एक खुराक में मुर्दा हो फिर भी हम जिंदा कर देते हैं। तो भाई जब हमार भीड़ इकट्ठी निरी खाड़े ना है तो कहीं बाबा जी का बोलाओ, लड़का बहुत ठीक रहे। बाबा जी थोड़े देर जो पहले पता नहीं कहेगा, पत्नी तो उनकी बिल्कुल लॉकडाउन चिल्ला चिल्ला रोवा धवनी पटना। पत्नी रो के बोली है मोए कौन साड़िया लाएगा। बताओ अब तुम चले गए हो, अब हम का करी, कैसे रही का करी। पत्नी रोकर बोली है मोए कौन साड़िया लाएगा, मैया चिल्ला कर बोल उठी मोए दौलत कौन गहाएगा। सब अपने मतलब के लिए रोए भाई, वो रोए। तो बाबा जी को बुलाया कि भाई मुर्दा जिंदा कर दे। तो बाबा जी थोड़े देर पहले, लड़का बहुत पैसा है हमारा, लेकिन जो थोड़े देर पहले पता नहीं कैसे का सिस्टम बिगड़ा और जो खत्म हो गया बाबा जी। अब का करी, तो कहीं सब लोग ई के पीछे, कहीं चाहे लड़का के बाप वाला के चाहे लड़का बच जाए चाहे जमीन सब चली जाए। औरत तो पत्नी लड़का कर बोली कि चाहे हिया के चाहे हमारे मैको सब चली जाए और लेकिन हमारा आदमी बच जाए। तो बाबा जी कहीं सब लोग मत मरो, एक लोग मरो, एक लोग मरो, दवा है हमारे पास, हम इस लड़के को जिंदा कर देंगे। पत्नी से कहा पहले लड़का की कि देखो तुम्हारा पत्नी का पति जब नहीं होता तो उसका जीने का कोई अधिकार नहीं होता। अब तुम्हारा पति मर गया है, तुम किसके सहारे जियोगी। अब हम 1 लोटा दूध मंगवाओ। 1 लोटा दूध मंगवाया, उस लोटा में अपनी जेब से निकाल के बाबा जी ने एक पुड़िया जरा सी राख डाली। दुनिया के लोगों देख रहे हो इसमें हमने क्या मिलाया है।
तो कुछ लोगों ने कहा भैया बाबा हमने नहीं देख पाया इसमें काट, बोले इसमें जहर डाला है, जहर। जो इसको पिएगा, जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन उसके बदले में लड़का जिंदा हो जाएगा। जो जितनी भीड़ लगी रहे खसकन लगे, भगवान बचाए जैसे। तो पत्नी से कहा देखो तुम्हारे लिए बड़ी दुख की बात है, देखो तुम्हारे पति की लाश तुम्हारे आंगन में रखी है और तुम खूब छाती फाट फाट के रो रही थी, तो दूध पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। तो पत्नी बोली, भाषा बोली, बाबा जी अब जब ये मर गए हैं, अब जब हम दूध पिएंगे तो ये जिंदा होंगे, जब हमें ना पाएंगे, और हमारे तो बाबा जी हो ही चली आई है, हमारे तो यह रीत चल रही है कि जे मरे दूसरे तय हैं, तो बाबा जी हम जिए डोकरिया दूध हमारे बस की बात ना है, हम दूध ना पिएंगे, भगवान बचाया जाए दूध से। लड़के की माँ से कहा, देखो पत्नी साफ साफ निकल गई, हम नहीं पिएंगे। तो लड़के की पत्नी माँ से कहा, दादी आप इस दूध को पी जाओ, तुम्हारे लिए बड़े दुख की बात है, तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारे आंगन में रखी है, और इस दूध को पियोगे और तुम मर जाओगी, उसके बदले सब लोग जान देने के लिए तैयार थे, लड़का जिंदा हो जाएगा। तो पत्नी बोली, बाबा दूध तो हम पी लेते, दूध तो हम अपने मैकों में खूब पीते रहे, लेकिन दूध तो पी लेते, लेकिन जब हम लोगों की जब शादी हुई तो हमने कसम खाया था बाबा जी दूध तो हम पी लेते, तो हमने मड़े तरह कसम खाया कि जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे, और हमरे बुढ़ऊ देखे वाला कोई न रही, तो इसलिए हम दूध नहीं पिए। बाबा जो होएगा तो होएगा, एक नहीं चार हैं तो 3 बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बबौना बोला, क्या हमें बताओ हम पी ले तो राजी हो? तो ये सब तन के आदमी ना तो सब चिल्लाए के बोले उठे, तुम्हें बढ़िया बाबा जी हो। सब भगवान तो महात्मा तीर्थ करे गए, महात्मा ने गए, सो उनने उठाया झटका मारी, देखो लला डकैती दांत दांत मरे जा रहे हो, एक कनपटी तड़ाक लगाया, बोले देखा तुमने? अब उसकी पत्नी जब वो खड़ा हुआ वह लपट गई, बिंद गई, जेठे ना छोड़े तो कही हट, देख लिया सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया ये सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। और ए मतलब से भैया भैये पुकारे, पुकारे, और मतलब से पत्नी पति को निहारे, और ये मतलब का है ये जो संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो इंसान दुनिया में कोई किसी का है नहीं भैया, जगत में मतलब को व्यवहार, नारी सुंदर आभूषण मांगत बारंबार, जो आको वस्त्र न लाग दो तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब के व्यवहार कोई किसी का इस संसार में है नहीं। पतिव्रता दुख सह सकती है, लेकिन पति से दूरी नहीं सह सकती है। पति फिरे परदेश में पावे कष्ट अपार, तो ऐसी नारी को जीना है धिक्कार। और हमारे भारतवर्ष की नारियों का तो यहाँ तक कहना है, कवि संग्राम जी ने खुद लिखा है, क्या कहा कि नारी रही पत की दीवानी, नारी भई पत की दीवानी, मानी नाही ईश्वर की, नारी रही पत की दीवानी, मानी नाही ईश्वर की। नाही ईश्वर की
पति की दीवानी मानी नाही ईश्वर की। सावित्री ने मरते दम तक साथ पति का ना छोड़ा। सावित्री ने मरते दम तक साथ पति का नहीं छोड़ा। आरे लड़के यमराजों सेवा ने छीन लई जिंदगानी नारी 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 रही पति की दीवानी मानी नाही ईश्वर की।